अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमने डिस्कस किए 3 किंगडम्स को, किंगडम मोंद्रा, किंगडम प्रोटेस्ट और किंगडम फंजाई को मैंने डिस्कस किया है। इनके करेक्टर्स, इन जानदारों के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर देखे हो और लेक्चर पसंद किए हो और आपने कुछ सीखा हो और साथ साथ में आपने इनके नोट्स भी बनाए हो। दोस्तों, नोट्स बनाना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्लांटी के करेक्टरिस्टिक्स के। किंगडम प्लांटी के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं किंगडम प्लांटी, या हम इनको किंगडम प्लांटाई भी कहते हैं। किंगडम प्लांटी में क्या है? किंगडम प्लांटी में ज्यादातर प्लांट्स है, या कहते हैं सारे के सारे प्लांट्स है किंगडम प्लांटी में। बहुत सिंपल बात है, ठीक है दोस्तों। अब किंगडम प्लांटी के जो एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, देखिए मैंने सारे प्लांट्स लिखे सिंपल अल्फाज में। एग्जांपल इनका क्या हो गया? सारे प्लांट्स। अब प्लांट्स बड़े बड़े पौधे, छोटे छोटे पौधे, ये जो चमन जिसे हम कहते हैं ग्रासेस, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे पौधे हैं ना। तो इनके करेक्टर्स क्या है, समझ रहे हो? इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो चले हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो है ये जानदार जो है, ये जो प्लांट्स है, ये किंगडम में, इस किंगडम में जितने भी जानदार है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आप यूकैरियोटिक का मतलब बखूबी समझते हैं। यू का मतलब है विद, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो हम यहां पर टाइटल लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड टू किंगडम प्लांटी दे आर यूकैरियोटिक एंड दे पोजेस ट्रू न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह बहुत आसान है। नेक्स्ट जो इनके बारे में पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपको पता है? कभी आपने चिकन पकाकर किसी प्लांट के सामने रखा है कि ये लो भाई खाओ? कभी आपने चावल पकाकर किसी प्लांट के सामने रखा है कि ये लो भाई चावल खाओ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना खुराक खुद बनाता है, वो हमारी तरह नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। किंगडम प्लांटी में जो जानदार है, तो मैं यहां पर ऑटोट्रॉप्स अगर नहीं लिखूं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहां पर लिख देता हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वहां पर भी हमने इसी तरह लिखा है न्यूट्रिशन। तो ज्यादातर प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉफिक, यानी ये अपना खुराक खुद बनाते हैं, समझ गए। अब आपको तो पता है कि इनमें ल्यूज पाए जाते हैं और उन ल्यूज पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ल्यूज के सेल्स में क्लोरोफिल होते हैं और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो अपना खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम कहते हैं कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, समझ गए ना? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब तैयारी। अब लाइट की रोशनी में जब आप किसी चीज को, जब कोई जानदार लाइट की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करता है तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वो जानदार जो कि प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, ओके। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या इन जानदारों में क्लोरोफिल नहीं होते हैं ना? तो हम कहते हैं कि दे पोजेस क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह वगैरह ये सारी बातें हैं। तो दे पोजेस क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो इनका करेक्टर आता है वो है मल्टीसेल्यूलर। प्लांट्स जो है दोस्तों, इनका जो बॉडी होता है वो बहुत सारे सेल्स से बना होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो मल्टीसेल्यूलर है। इन किंगडम प्लांटी के जानदार मल्टीसेल्यूलर हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके बारे में वो है सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है? देखिए, किंगडम मोंद्रा में हमने कहा था कि इनमें कुछ जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो पाए नहीं जाते, मसलन लाइसोसोम्स है, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया है, मसलन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, सारी चीजें नहीं होते। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें किंगडम
प्लांटी में, तो सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब इनमें जो है वो प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, ये सारे के सारे चीजेज इनमें होते हैं, लेकिन इनमें सेंट्रियोल नहीं होते दोस्तों। ठीक है, तो विदाउट सेंट्रियोल, ये बात हम लिख देते हैं यहाँ, सेंट्रियोल इनमें नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके बारे में वो है मूवमेंट। क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं दोस्तों? अगर हम कहें कि हाँ प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, तो देखिए दोस्तों मूवमेंट क्या है। हम कहते हैं कि अगर मैं यही जगह पर खड़ा हूं और मैं इस तरह करता हूं, इस तरह, तो ये सारे के सारा क्या है? मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं यहां से वहां जाऊंगा, तो इसे कहते हैं लोकोमोशन। तो प्लांट्स तो मूवमेंट करते हैं, लेकिन लोकोमोशन जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं दे मूव, यस दे शो मूवमेंट बट नो लोकोमोशन। प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क देखिए, अगर मैं यहीं पर खड़ा हूं और इस तरह करता हूं तो ये मूवमेंट है, लेकिन अगर मैं यहां से वहां तक चल पड़ा तो इसे कहते हैं लोकोमोशन। तो प्लांट्स तो लोकोमोशन नहीं करते दोस्तों। आपको पता है कि प्लांट एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो दे कैन मूव, यस दे आर नॉट नॉन मोटाइल, दे आर मोटाइल। ओके, इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, तो कुछ प्लांट्स इस तरह होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल करते हैं। तो हम कहते हैं कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली प्लस एसेक्सुअली। क्यों? जिन प्लांट्स में फ्लावर्स पाए जाते हैं, फ्लावर्स, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते तो वो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात आपने समझना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फ्लावर में वो एंथर और स्टेमन और कार्पल पाया जाता है ना, तो स्टेमन और कार्पल जो है वो मेल और फीमेल गेमीट्स बनाते हैं, तो उनकी मिक्सअप होती है। आपको पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर चलो एक फ्लावर बना लेता हूँ, यहाँ पर खूबसूरत फ्लावर आप सबके लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह। ये एक फ्लावर है और मेरी तरफ से जो भी आप अपने लिए गिफ्ट करना चाहता है, तो आप में से कोई भी अपने लिए ये फ्लावर गिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह एक मैंने बनाया फ्लावर। उम्मीद करता हूँ आप में से जिसने भी इसको रिसीव किया है उसे अच्छा लगा हो। तो ये एक फ्लावर मैंने बनाया, और अगर आप इस फ्लावर को इस तरह खोलें तो इस फ्लावर के अंदर एक बहुत सारे इस तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और सेंटर में एक जो है वो फीमेल होती है इस तरह। तो इनको हम कहते हैं मेल फीमेल। ठीक है, तो मेल ये क्या है? ये स्टेमन है। स्टेमन क्या है? मेल है। ठीक है, और ये क्या है? कार्पल है। तो कार्पल क्या है? फीमेल है। तो फीमेल जो है वो फीमेल गेमीट बनाएगी। ठीक है, और मेल जो है वो मेल गेमीट बनाएंगे। तो मेल और फीमेल गेमीट जब मिक्स होते हैं तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। नंबर 9 पॉइंट इनके बारे में, इनके सिलवाल की अगर हम बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि प्लांट के सेल में सिलवाल होता है। तो ये सिलवाल बना होता है सेलुलोज से, सेलुलोज और हिमी सेलुलोज से और पिक्टीन वगैरह से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है ज्यादातर। तो हम कहते हैं कि प्लांट्स का जो सिलवाल है वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है कि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है ना कि हायर प्लांट्स जितने हैं या छोटे छोटे प्लांट्स जितने हैं, इनमें वास्कुलर सिस्टम होता है। यानी मैं लिख देता हूं यहां जाइलम प्लस फ्लोएम का जो सिस्टम है वो इन प्लांट्स में, किंगडम प्लांटी के जानदारों में जो है वो पाया जाता है। तो किंगडम प्लांटी जो है वो वास्कुलर है, इनमें वास्कुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनमें रूट्स का जो सिस्टम है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रूट का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो है दोस्तों लीव्स पाए जाते हैं। लीव्स,
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बड़े बड़े लीव्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं, लेकिन इनमें लीव्स जो है वो जरूर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए आपको किंगडम प्लांटी के कुछ अहम पॉइंट्स। अब पॉइंट नंबर 13 अगर हम इनके एग्जाम्पल्स लिख दें, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इनके, तो इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लिखे तो जितने ट्रीज हैं, ट्रीज, जितने हर्ब्स हैं, ठीक है, जितने जो है वो ग्रासेस हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे किस चीज में आते हैं, ये सारे के सारे जितने फरन्स हैं ये सारे के सारे आपके प्लांट्स में आते हैं। तो ये हो गए किंगडम प्लांटी के एग्जांपल्स और ये किंगडम प्लांटी के कुछ कैरेक्टर्स मैंने लिखे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने याद किए हो और आपको याद हो गए और आपने नोट किए हो। तो ये था दोस्तों किंगडम प्लांटी। लास्ट में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।